नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 100 साल बाद भी उत्तर भारत की महिलाओं पर डीएमके के मंत्री का विवादित बयान, बीजेपी ने तेजस्वी को घेरा। घटिया इंसान एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी पर क्यों भड़के ट्रंप। बिहार चुनाव में चिराग जारी करेंगे अपना संकल्प पत्र, एलजेपीआर ने गठित की 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट, मोतिहारी चीनी मिल से धुआं नहीं निकला, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पीएम मोदी के वादे पर कसा तंज। उत्तराखंड में युवाओं के आंदोलन को राहुल गांधी ने दिया समर्थन, पेपर लीक को वोट चोरी से जोड़ा। ये तो थी सुर्खियां, आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। तमिलनाडु के मंत्री टीआरबी राजा महिलाओं पर की गई टिप्पणी के बाद विवादों में है। बीजेपी ने उनकी पार्टी डीएमके पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। टीआरबी राजा ने कहा था कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों की महिलाओं में बहुत फर्क है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे लेकर डीएमके पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डीएमके ने उत्तर भारत की महिलाओं का अपमान किया है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री टीआरबी राजा विवादों में घिर गए हैं। महिलाओं पर की गई टिप्पणी के बाद उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने उनकी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। टीआरबी राजा ने हाल ही में कहा था कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों की महिलाओं में बहुत फर्क है। 100 साल बाद भी उत्तर भारत में महिलाओं की हालत में सुधार नहीं आया है। इसे लेकर अब राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई निदेशक काश पटेल की प्रशंसा की है। ट्रंप ने जेम्स कॉमी को घटिया पुलिस वाला बताते हुए उनके खिलाफ अभियोग प्रस्ताव लाने का समर्थन किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एफबीआई के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कॉमी को देश के इतिहास का सबसे खराब एफबीआई निदेशक बताया। कॉमी ने आरोपों पर पलटवार करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एफबीआई निदेशक काश पटेल की जमकर तारीफ की है। पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी के खिलाफ अभियोग प्रस्ताव लाने पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, काश पटेल ने शानदार काम किया है। जेम्स कॉमी एक घटिया पुलिस वाला था। जेम्स कॉमी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते 2016 से ही तनावपूर्ण हैं। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप और कॉमी के बीच अक्सर नोकझोंक देखने को मिलती थी। वहीं दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप कॉमी के खिलाफ अभियोग का समर्थन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा। लोजपा यानी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसमें युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जैसे वादे शामिल होंगे। निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का संयुक्त घोषणा पत्र तो जारी होगा ही, इससे इतर लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान द्वारा जनता के नाम अपना संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए चिराग पासवान के निर्देश पर 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई है। कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक चिराग पासवान ने नया बिहार, युवा बिहार व विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिया है। इसी के आधार पर पार्टी द्वारा संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। मोतिहारी में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने रैली में बिहार से पलायन और बंद उद्योगों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चीनी मिल से धुआं नहीं निकला और लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के बापू की धरती पर आने का भी उन्होंने जिक्र किया और सरकार बदलने का आह्वान किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सह राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित हर घर अधिकार रैली में आए लोगों को संबोधित करते हुए बिहार से हो रहे पलायन व बंद हो रहे उद्योगों पर केंद्र व राज्य सरकारों को घेरा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी पहली बार आए तब कहा मोतिहारी चीनी मिल की चाय पिएंगे, इसकी चिमनी से धुआं निकलेगा, धुआं नहीं निकला। इसके विपरीत जिस बिहार में 27% चीनी का उत्पादन होता था वह घटकर 2% रह गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा का दूसरा नाम पेपर चोर है। राहुल गांधी ने युवाओं की लड़ाई में साथ देने का संदेश दिया और बेरोजगारी को वोट चोरी से जोड़ा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक से लेकर देरी के खिलाफ युवाओं के मुखर हो रहे आंदोलन में उनके साथ खड़े होने का ऐलान करते हुए राज्य तथा केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वोट चोर के बाद भाजपा का दूसरा नाम पेपर चोर है। कांग्रेस नेता ने वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान की तर्ज पर पेपर लीक के खिलाफ युवाओं की लड़ाई का हिस्सा बनने का साफ संदेश देते हुए कहा कि बेरोजगारी सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है।
कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।